जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी जोन में। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के प्रमुख चैप्टर पत्र एवं पत्रिकाओं से 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं और यह क्लास सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, हिंदी का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र था? ए बंगाल गजट, बी बनारस अखबार, सी समाचार सुधा वर्षण, डी उदंत मार्तंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उदंत मार्तंड। प्रश्न नंबर 2, उदंत मार्तंड कब प्रकाशित हुआ? ए 30 मई 1826, बी 6 मई 1852, सी 29 जनवरी 1780, डी 14 सितंबर 1853। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 30 मई 1826। उदंत मार्तंड पत्रिका 30 मई 1826 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। प्रश्न नंबर 3, उदंत मार्तंड कहाँ से प्रकाशित हुआ था? ए बनारस, बी कलकत्ता, सी आगरा, डी दिल्ली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कलकत्ता। उदंत मार्तंड कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। प्रश्न नंबर 4, उदंत मार्तंड के संपादक कौन थे? ए राजा राम मोहन राय, बी राजा शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद, सी पंडित जुगल किशोर शुक्ल, डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंडित जुगल किशोर शुक्ल उदंत मार्तंड के संपादक थे। प्रश्न नंबर 5, भारत का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र था? ए बंगदूत, बी बंगाल गजट, सी उदंत मार्तंड, डी प्रजा हितैषी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंगाल गजट। साथियों, बंगाल गजट भारत का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र था। प्रश्न नंबर 6, बंगाल गजट कहाँ से प्रकाशित हुआ था? ए बनारस, बी कलकत्ता, सी आगरा, डी दिल्ली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कलकत्ता। बंगाल गजट कलकत्ता से प्रकाशित होता था। प्रश्न नंबर 7, बंगाल गजट किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? ए हिंदी, बी बंगाली, सी अंग्रेजी, डी उर्दू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेजी। बंगाल गजट अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था। प्रश्न नंबर 8, बंगाल गजट कब प्रकाशित हुआ था? ए 29 जनवरी 1780, बी 30 मई 1806, सी 15 मार्च 1785, डी 10 जुलाई 1780। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 29 जनवरी 1780। बंगाल गजट 29 जनवरी 1780 को प्रकाशित हुआ था। प्रश्न नंबर 9, समाचार सुधा वर्षण कहाँ से प्रकाशित हुआ था? ए बनारस, बी कोलकाता, सी आगरा, डी दिल्ली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता। समाचार सुधा वर्षण कोलकाता से प्रकाशित होता था। प्रश्न नंबर 10, हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र था? ए प्रजा हितैषी, बी तत्वबोधिनी, सी समाचार सुधा वर्षण, डी बुद्धि प्रकाश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समाचार सुधा वर्षण। समाचार सुधा वर्षण हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र था। प्रश्न नंबर 11, समाचार सुधा वर्षण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? ए 1854 ईस्वी, बी 1754 ईस्वी, सी 1876 ईस्वी, डी 1934 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1854 ईस्वी में। समाचार सुधा वर्षण 1854 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। प्रश्न नंबर 12, समाचार सुधा वर्षण के संपादक थे? ए श्याम सुंदर सेन, बी राजा शिव प्रसाद सिंह, सी गुलाब शंकर, डी मुंशी सदा सुखलाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्याम सुंदर सेन।
समाचार सुधावर्षण के संपादक श्याम सुंदर सेन थे। प्रश्न नंबर 13, समाचार सुधावर्षण किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? ए हिंदी व उर्दू, बी हिंदी व अंग्रेजी, सी अंग्रेजी व बांग्ला, डी हिंदी व बांग्ला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिंदी व बांग्ला। समाचार सुधावर्षण 2 भाषाओं में प्रकाशित होता था, हिंदी व बांग्ला में। प्रश्न नंबर 14, बुद्धि प्रकाश समाचार पत्र के संपादक थे? ए श्याम सुंदर सेन, बी राजा शिव प्रसाद सिंह, सी गुलाब शंकर, डी मुंशी सदा सुखलाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुंशी सदा सुखलाल। बुद्धि प्रकाश समाचार पत्र के संपादक मुंशी सदा सुखलाल थे। प्रश्न नंबर 15, बुद्धि प्रकाश समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था? ए बनारस, बी कोलकाता, सी आगरा, डी दिल्ली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आगरा। बुद्धि प्रकाश समाचार पत्र आगरा से प्रकाशित होता था। प्रश्न नंबर 16, बुद्धि प्रकाश समाचार पत्र किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? ए 1852 ईस्वी, बी 1854 ईस्वी, सी 1876 ईस्वी, डी 1934 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1852 ईस्वी। बुद्धि प्रकाश समाचार पत्र 1852 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। प्रश्न नंबर 17, प्रजा हितैषी समाचार पत्र के संपादक थे? ए श्याम सुंदर सेन, बी राजा लक्ष्मण सिंह, सी गुलाब शंकर, डी राजा राम मोहन राय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजा लक्ष्मण सिंह। साथियों, प्रजा हितैषी समाचार पत्र के संपादक राजा लक्ष्मण सिंह जी थे। प्रश्न नंबर 18, प्रजा हितैषी समाचार पत्र किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? ए 1855 ईस्वी, बी 1854 ईस्वी, सी 1876 ईस्वी में, डी 1906 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1855 ईस्वी। प्रश्न नंबर 19, प्रजा हितैषी समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था? ए बनारस, बी कोलकाता, सी आगरा, डी दिल्ली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आगरा। प्रश्न नंबर 20, कवि वचन सुधा के संपादक थे? ए बाल मुकुंद गुप्त, बी राजा लक्ष्मण सिंह, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी लाला श्रीनिवास दास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक हरिश्चंद्र थे। प्रश्न नंबर 21, कवि वचन सुधा किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? ए 15 अगस्त 1867 ईस्वी, बी 25 जुलाई 1944 ईस्वी, सी 10 अगस्त 1876 ईस्वी, डी 4 सितंबर 1906 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15 अगस्त 1867 ईस्वी। कवि वचन सुधा 15 अगस्त 1867 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। प्रश्न नंबर 22, कवि वचन सुधा कहाँ से प्रकाशित होता था? ए आगरा, बी लखनऊ, सी कोलकाता, डी काशी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काशी। प्रश्न नंबर 23, हरिश्चंद्र मैगजीन के संपादक थे? ए बालमुकुंद गुप्त, बी राजा लक्ष्मण सिंह, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी लाला श्रीनिवास दास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न नंबर 24, हरिश्चंद्र मैगजीन किस वर्ष प्रकाशित हुआ? ए अक्टूबर 1873 ईस्वी, बी जुलाई 1944 ईस्वी, डी अगस्त 1876 ईस्वी, डी सितंबर 1866 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1873 ईस्वी।
हरिश्चंद्र मैगजीन अक्टूबर 1873 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। प्रश्न नंबर 25, हरिश्चंद्र मैगजीन कहाँ से प्रकाशित होता था? ए आगरा, बी लखनऊ, सी कोलकाता, डी काशी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काशी। प्रश्न नंबर 26, हरिश्चंद्र मैगजीन एक था पाक्षिक समाचार पत्र, बी दैनिक समाचार पत्र, सी मासिक समाचार पत्र, डी साप्ताहिक समाचार पत्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मासिक समाचार पत्र। हरिश्चंद्र मैगजीन एक मासिक समाचार पत्र था जो कि हर महीने प्रकाशित होता था। प्रश्न नंबर 27, हरिश्चंद्र चंद्रिका किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? ए 1874 ईस्वी, बी 1926 ईस्वी, सी 1876 ईस्वी, डी 1866 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1874 ईस्वी। हरिश्चंद्र चंद्रिका 1874 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। प्रश्न नंबर 28, हरिश्चंद्र चंद्रिका के संपादक थे? ए बालमुकुंद गुप्त, बी राजा लक्ष्मण सिंह, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी लाला श्रीनिवास दास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र चंद्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। प्रश्न नंबर 29, हरिश्चंद्र चंद्रिका एक था ए पाक्षिक समाचार पत्र, बी दैनिक समाचार पत्र, सी मासिक समाचार पत्र, डी साप्ताहिक समाचार पत्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मासिक समाचार पत्र। हरिश्चंद्र चंद्रिका एक मासिक समाचार पत्र था। प्रश्न नंबर 30, हरिश्चंद्र चंद्रिका कहाँ से प्रकाशित होता था? ए आगरा, बी लखनऊ, सी कोलकाता, डी काशी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरिश्चंद्र चंद्रिका काशी से प्रकाशित होता था। प्रश्न नंबर 31, बाला बोधनी के संपादक थे? ए बालमुकुंद गुप्त, बी राजा लक्ष्मण सिंह, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी लाला श्रीनिवास दास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। बाला बोधनी के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। प्रश्न नंबर 32, बाला बोधनी किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? ए 1874 ईस्वी, बी 1926 ईस्वी, सी 1876 ईस्वी, डी 1866 ईस्वी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1874 ईस्वी। प्रश्न नंबर 33, बाला बोधनी कहाँ से प्रकाशित होता था? ए आगरा, बी लखनऊ, सी कोलकाता, डी काशी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काशी। प्रश्न नंबर 34, निम्न में से कौन सी पत्रिका केवल स्त्रियों के लिए थी? ए इंदु, बी बाला बोधनी, सी सरस्वती, डी माधुरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाला बोधनी। साथियों, बाला बोधनी पत्रिका केवल स्त्रियों के लिए ही थी। प्रश्न नंबर 35, बाला बोधनी पत्रिका थी? ए पाक्षिक समाचार पत्र, बी दैनिक समाचार पत्र, सी मासिक समाचार पत्र, डी साप्ताहिक समाचार पत्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मासिक समाचार पत्र। बाला बोधनी पत्रिका भी एक मासिक समाचार पत्र थी। प्रश्न नंबर 36, हिंदी प्रदीप के संपादक थे? ए बालमुकुंद गुप्त, बी बालकृष्ण भट्ट, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बालकृष्ण भट्ट। हिंदी प्रदीप के संपादक बालकृष्ण भट्ट थे। प्रश्न नंबर 37, हिंदी प्रदीप किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? ए 1877 ईस्वी, बी 1906 ईस्वी, सी 1886 ईस्वी, डी 1895 ईस्वी।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1877 ईस्वी। प्रश्न नंबर 38, आनंद कादंबनी के संपादक थे। ए देवकीनंदन खत्री, बी पंडित बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, सी प्रताप नारायण मिश्र, डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंडित बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन आनंद कादंबनी के संपादक थे। प्रश्न नंबर 39, आनंद कादंबनी कहाँ से प्रकाशित होता था। ए आगरा, बी मिर्जापुर, सी कोलकाता, डी लखनऊ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिर्जापुर। आनंद कादंबनी मिर्जापुर से प्रकाशित होता था। प्रश्न नंबर 40, आनंद कादंबनी किस वर्ष प्रकाशित हुआ था। ए 1881 ईस्वी, बी 1893 ईस्वी, सी 1856 ईस्वी, डी 1895 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1881 ईस्वी। प्रश्न नंबर 41, आनंद कादंबनी पत्रिका थी। एक ए पाक्षिक समाचार पत्र, बी दैनिक समाचार पत्र, सी मासिक समाचार पत्र, डी साप्ताहिक समाचार पत्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मासिक समाचार पत्र। आनंद कादंबनी एक मासिक समाचार पत्र था। प्रश्न नंबर 42, ब्राह्मण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था। ए 15 मार्च 1883, बी 12 अगस्त 1893, सी 30 जून 1856, डी 25 मार्च 1895। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 15 मार्च 1883 ईस्वी। प्रश्न नंबर 43, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे। ए देवकीनंदन खत्री, बी पंडित बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, सी प्रताप नारायण मिश्र, डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रताप नारायण मिश्र। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र थे। प्रश्न नंबर 44, ब्राह्मण पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी। ए कानपुर, बी मिर्जापुर, सी बम्बई, डी लखनऊ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कानपुर। ब्राह्मण पत्रिका कानपुर से प्रकाशित होती थी। प्रश्न नंबर 45, ब्राह्मण पत्रिका थी। एक पाक्षिक समाचार पत्र, बी दैनिक समाचार पत्र, सी मासिक समाचार पत्र, डी साप्ताहिक समाचार पत्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मासिक समाचार पत्र। प्रश्न नंबर 46, नगरी प्रचारणी पत्रिका के संपादक थे। ए देवकीनंदन खत्री, बी वेणी प्रसाद, सी प्रताप नारायण मिश्र, डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेणी प्रसाद। साथियों, नगरी प्रचारणी पत्रिका के संपादक वेणी प्रसाद जी थे। प्रश्न नंबर 47, नगरी प्रचारणी पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी। ए कानपुर, बी मिर्जापुर, सी काशी, डी लखनऊ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काशी। साथियों, नगरी प्रचारणी पत्रिका नगरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित होती थी, जो कि काशी में थी। प्रश्न नंबर 48, नगरी प्रचारणी पत्रिका थी। ए त्रैमासिक समाचार पत्र, बी दैनिक समाचार पत्र, सी मासिक समाचार पत्र, डी साप्ताहिक समाचार पत्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, त्रैमासिक समाचार पत्र। नगरी प्रचारणी पत्रिका त्रैमासिक समाचार पत्र थी। इसका मतलब होता है कि यह 3 महीने में एक बार प्रकाशित होती थी। प्रश्न नंबर 49, नगरी प्रचारणी पत्रिका किस वर्ष प्रकाशित हुआ था। ए
जून 1896 ईस्वी, बी अगस्त 1853 ईस्वी, सी जून 1865 ईस्वी, डी मार्च 1895 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जून 1896 ईस्वी। प्रश्न नंबर 50, नगरी प्रचारिणी पत्रिका किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? ए हिंदी, बी अंग्रेजी, सी बांग्ला, डी मराठी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिंदी। तो साथियों, आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।